क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू का है? वो तो विश्व का भगवान है। वो तो अंग्रेजों का भी, अमेरिकनों का भी, रूसियों का भी और उनका भी भगवान है जिनको कोई मानने वाला नहीं। तो मैंने एक बार में एक छोटी सी न्यूज पढ़ी कि तस्लीमा नसरीन मुंबई आ रही है और एक सर्टेन ग्रुप है मुंबई में ही, एक सर्टेन पार्टी है जिसने कहा कि अगर उसने मुंबई में पैर रखा तो हम उसे जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ये बात तो बड़ी गलत है। धर्म अलग अलग क्यों ना हो, मगर हमें जोड़ता है धर्म। जितना आप धर्म को, मैं आपसे पूछता हूं, जो आज राम जी का बहुत शोर करते हैं, भगवान राम का, क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू का है? वो तो विश्व का भगवान है। वो तो अंग्रेजों का भी, अमेरिकनों का भी, रूसियों का भी और उनका भी भगवान है जिनको कोई मानने वाला नहीं। मगर हम लोग आज अलग अलग किए जा रहे हैं। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। ये नहीं कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम इस देश के, हमने इस देश में रहना है। क्या है, आप मंदिर जाते हो, उसको याद करते हो ना, उसके सिवा तो कुछ नहीं है। हम अगर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, किसके सामने पढ़ते हैं? वही जो आपका भी मालिक है और मेरा भी मालिक है, कोई फर्क नहीं है। मगर इस तरह से आज हम में नफरत पैदा की जा रही है, अलग अलग किया जा रहा है। ये देश को मजबूत नहीं करेगा, ये देश को कमजोर करेगा। हम लोगों को आपस में, आपसे कहता हूं, उन ताकतों से लड़ना है जो देश को कमजोर कर रही है। और वो ताकत बाहर नहीं है, वो अंदर है, हम में है। उसको हटाना है, तब आप इस भारत को बना सकोगे, तब ये भारत मजबूत होगा। आज हालत देखिए भारत की क्या है, महंगाई देखिए कहां पहुंची। आज गरीब पिस रहा है, घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं मगर कहीं नौकरी नहीं है। हर चीज, गैस को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, आप अपनी बिजली की फीस को देख लीजिए। हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई है कि आज हम लोगों को आगे दिखता नहीं कि क्या होगा। मगर एक बात कह रहूंगा आपसे, भगवान को कभी छोड़िएगा नहीं। भगवान और अल्लाह ही है जो हम लोगों को इन मुश्किलों से निकालेगा। ये याद रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। एक दिन काफी बरस पहले की बात है, मैंने एक अखबार में एक न्यूज देखी। उस जमाने में नई नई तस्लीमा नसरीन जिसने लज्जा लिखी थी बांग्लादेश में, वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में उसने एक नॉवल लिखी थी लज्जा, और जिसकी वजह से वहाँ की जमात इस्लामी उनके खिलाफ हो गई थी और उसका खून करने के दर पे थे। तो वो हिंदुस्तान आ गई, कलकत्ता में थी। तो मैंने एक बार में एक छोटी सी न्यूज पढ़ी कि तस्लीमा नसरीन मुंबई आ रही है और एक सर्टेन ग्रुप है मुंबई में ही, एक सर्टेन पार्टी है जिसने कहा कि अगर उसने मुंबई में पैर रखा तो हम उसे जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ये बात तो बड़ी गलत है कि हम ये सुन लें और चुप रहें। मैंने अपने एक दोस्त को कलकत्ता फ़ोन किया, पूछा कि मुझे किसी तरह से मैं तो मिला नहीं था उससे, तस्लीमा नसरीन का फ़ोन नंबर मिल सकता है? मुझे मिला। मैंने तस्लीमा नसरीन को फ़ोन किया, मैंने अपना परिचय दिया तो उसने कहा मैं आपका नाम सुना है, जानती हूँ आपको। तो मैंने कहा मुंबई कब आ रही हैं? कहीं मैं मुंबई आई नहीं रही। मैंने कहा आप नहीं आ रही होंगी, लेकिन अब तो आना पड़ेगा, इसलिए कि अब आप नहीं आई तो इस ग्रुप को लगेगा कि इसकी वजह से आप नहीं आई हैं, तो आप मुंबई आइए। तो अच्छा कहने में आ जाऊंगी आप ऐसा कहते हैं। तो शाम को मुझे बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई तुम उसे बुला रहे हो, उसकी सुरक्षा कैसे होगी वहाँ?
میں نے کہا وہ ہو جائے گی, آپ اس کی چنتا نہ کیجیے. میں نے یہ فون رکھا اور چھگن بھجبل صاحب ہوم منسٹر تھے, انہیں فون کیا. میں سر اس لڑکی کو ہمیں بلانا ہے ممبئی میں, اور ممبئی کے کسی چھپے ہوئے کونے میں جلسہ نہیں کرنا ہے, ہم وہاں کریں گے جہاں جس ایریا کو سینسیٹیو کہا جاتا ہے, اور ہم بولیں گے وہاں کھڑے. چھگن بھجبل صاحب نے کہا کہ آپ کا جنتانترک ادھیکار ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آپ انہیں بلائیے, ہم آپ کو پورا پروٹیکشن دیں گے. تسلیمہ نسرین آئی, ہم لوگوں نے اس کے ایئرپورٹ میں ریسیو کیا اسے, اس کا جلسہ ہم نے کیا سینٹرل بامبے میں. اور چھگن بھجبل صاحب کا میں آبھاری ہوں کہ کوئی تکلیف نہیں ہونے پائی.